बागी खेल बिगाड़ते नजर आते हैं। खास करके मैं थोड़ा मध्य प्रदेश पे फोकस कर रहा हूँ। बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में जिस तरह की बागियों की स्थिति हम देख रहे हैं, कांग्रेस में तो एक तरीके से अब दिख रहा है, जिस कुर्ता फाड़ वाली बात का हम जिक्र कर रहे थे कि उसका असर अब वहां पर होना शुरू हुआ है। तो ये क्या कांग्रेस के लिए, जो एक बार लग रहा था कि शायद बहुत बढ़िया फाइट दे सकती है, हो सकता है आगे नतीजे भी उसके पक्ष में आ जाए, क्या कहीं पर फंसती दिख रही है? देखिए, ये जो बात होती है जातियों की, ये तो समाज का यथार्थ है। जातियां हैं और जातियां वही हैं जो सन 52 में थी। कुछ हो सकता है कि थोड़ा बढ़ गई हों, लेकिन रोज़ जातियां पैदा नहीं होती हैं, जातियां वही होती हैं तमाम। तो मेरा केवल ये कहना है कि अगर आप ओवरऑल देखें, देखिए इशू सारे होते हैं, सवाल 100 आते हैं, उसमें 80% कोई अगर लेता है तो इसका मतलब उसने मेजॉरिटी सवाल जो है वो हल कर लिए हैं। मैं केवल एक चीज़ आपसे कहता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाइए। 2014, 17, 22, 19 और 22, ये मतलब चूंकि उत्तर प्रदेश का भी रहा है और भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, चारों में अगर आप देखें टोटल सीट कितनी थी और किस पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या है। अगर 80% किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट है तो आप उसे चाहे जातीय आधार पर देख लें, असंभव है, धार्मिक आधार पर असंभव है। उत्तर प्रदेश में 150 ऐसी सीटें हैं जहां पे माइनॉरिटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती। डिस्पाइट दैट अगर 80% स्ट्राइक रेट है या पार्लियामेंट में करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट है कहीं भी किसी तरह, तो आप मान लीजिए कि सारी इश्यूज हैं। ये सच है कि हम जातियां हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट जो मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास ये है, मेरे पास भी ये है, आपके पास ये है, तो क्रॉस हो जाता है। जो चीज़ें दोनों में है कॉमन, वो क्रॉस हो जाती हैं। यूएसपी क्या है? जैसे भी राहुल जी ने एक बात अच्छी कही कि देखिए, मैं आपको जो फैक्ट है, विनोद जी भी जैसे कह रहे थे कि हवाएं मतलब कैसे चल रही हैं पता चल जाता है। ऐसा है, मैं यहाँ थोड़ा सा विनोद जी का समर्थन करते हुए भी एक चीज़ कहता हूँ, हवा चल रही इसका भी पता चलता है रिजल्ट के दिन 12 बजे के बाद। उसके पहले कोई हवा का पता नहीं चलता। मैं आपको पिछले 2019 को बताऊं, मेरे बड़े भारी परम मित्र और तमाम लोग सब सर्वे कर रहे थे, जितनी मेरी बहस होती थी 150 के ऊपर कोई बीजेपी को दे नहीं रहा था। किसको पता था हवा का कि 303 सीटें मिल जाएंगी, 14 से ज़्यादा। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग इंसान हैं, जैसे विज्ञान है ना, वो कहता है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, चूँकि हम खुद एक ऑब्जेक्ट हैं और किसी और के बनाए हुए, हम कभी स्वतंत्र होकर के कोई सवाल का जवाब नहीं ले सकते। क्योंकि हमारे ऊपर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, अभी धरती अगर अचानक रुक जाए अपनी गति से तो हम लोग पता नहीं 300 मतलब हमारे चिथड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन द मोशन। तो मैं केवल ये कहता हूँ कि हम लोग आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जैसे आप ईडी की बात करते हैं, ये परसेप्शन में है जनता के कि सरकार जो होती है उसका भोंपू होते हैं। वो कांग्रेस में भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सब जनता जानती है कि ये सरकार जो है तो इसके विरोधी पर ही छापा होगा। मैं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज्ड हैं। आप देखिए, किसी को हेलो से बड़ा कोई शब्द दुनिया में नहीं है जो चौंकाता हो। आप किसी से कोई बात करें नहीं, लेकिन अगर आप हेलो बोलते तो आदमी रुक के पीछे देखेगा। आप किसी को हेलो करें और कहें, अरे सुन, एक सिपाही घूस लेते पकड़ा गया, या एक नेताजी घूस लेते पकड़े गए, नेताजी पैसा खा के काम करते हैं, तो कहेगा बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये कौन सी नई बात बताने के लिए मुझे रोक रहा है भाई। लेकिन अगर आप वही कह दें कि ये शंकराचार्य जी हैं जो पैसा लेकर के काम करते हैं, तो वो रुकेगा, कहेगा अच्छा ऐसा है क्या। आप किसी से पूछ लीजिए, नेता बेईमान होता है, इसमें कौन सी न्यूज़ है। तो जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उनकी भी छवि जनता की निगाह में वही है। जितना दाल में काला सरकार को लेकर के है, उतना ही दाल में काला नेता को लेकर के भी है। इसलिए आप ये मानिए कि इसमें कोई स्कोर कर लेगा और ये इशू बन जाएगा। इशू कभी नहीं बना। जब कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है इसका तोता है, तब भी नहीं बना था। ये चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, सबको पता है, सन 52 से लेकर के। और एक आखिरी वाक्य में मैं बता रहा हूँ, सन 52 का पहला इलेक्शन था, नेहरू कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, नो डाउट,
तो 52 से लेकर 67 तक कांग्रेस को उसको भुनाना पड़ा। नेहरू जी के नाम पे वोट मिलता था, लोग वोट नेहरू को देते थे। नेहरू का नेशनल हेराल्ड अखबार कोई नहीं पढ़ता था, अखबार वो पढ़ते थे जो नेहरू को गाली देता था। ये फैक्ट जनता की साइकी में है। उसके बाद आप देखिए 67 के बाद का जो भी रहा है, 77 में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ जयप्रकाश नारायण। सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया जेपी के नाते। आप उसके बाद का जब भी देखते जाइए, जनरल जब जनता जब फैसला करती है, ओवरऑल अगर आप फैसला देखेंगे तो उसमें वो इनपुट होता है, कास्ट है, ये है। पीजेंट्री पार्टीज आई थी 67 में जी, और 67 से लेकर के मंडल फिर आया, फिर तमाम चीज़ें आई, तमाम प्रयोग हुए। लेकिन सिवाय कांग्रेस के या सिवाय बीजेपी के अगर प्रधानमंत्री कोई नहीं बना तो कोई भी इस देश में 5 साल नहीं चल सका है। तो सबको ये मौका मिला है, सामाजिक न्याय का, न्याय वाले भी बहुत दिन तक रहे जी। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ कि मंदिर वही बनाएंगे, ये शुरू हुआ। बीजेपी आई, अच्छे दिन आएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल जो वर्डिक्ट होती है उन चीज़ों में ये जो छोटी छोटी चीज़ें आज हमको दिखाई पड़ती हैं, जातियाँ तो वही हैं, बिहार में वही जातियाँ हैं, सारी सब जगह जातियाँ वही हैं, यूपी में वही जातियाँ हैं, कभी मायावती कभी मुलायम, मायावती मुलायम, जातियाँ तो नहीं बदलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जनता क्या करती है, निश्चित तौर पर एक सब आदर्शवादी नहीं होते, लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा कि अगर इनके बीच में एक जो टॉप नेतृत्व है, अगर उसकी छवि थोड़ी अलग है तो जनता ये भरोसा करती है उस पर। और बहुत सारी चीज़ों पर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे खुद इस बार देखना है कि सोशल एम्पावरमेंट बड़ी चीज़ होती है या फ्रीबीज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।